जय भीम साथियों, आज फिर एक और नई सच्ची घटना के साथ। यह दुख भरी कहानी अगर आज भी आपके जीवन में घट जाए तो मैं समझता हूं शायद इससे दुख बड़ा घटनाक्रम आपके जीवन में और कोई नहीं हो सकता। हमारे लिए हमारे मसीहा डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने इतने दुख भरे जीवन को व्यतीत किया, उसको जिया है। मैं सच्चा घटनाक्रम आज आपके बीच लेके आया हूं साथियों, जिसको सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि वाकई में हमारे बाबा साहब अंबेडकर ने कितने दुख भरे दिन काटे हैं। किसके लिए? इस देश में रहने वाले तमाम शोषित, वंचित, पीड़ित तबके के लिए। जी हां साथियों, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर ये बाबा साहब की सच्ची कहानी पूरी सुन लेते हैं तो आप समझ पाएंगे कि बाबा साहब ने हमारे लिए बहुत कुछ नहीं बल्कि बहुत ज्यादा कुछ किया है। जो कहानी मैं आपके बीच लेके आ रहा हूं, ये कहानी उस समय की है। 26 नवंबर 1949 की शाम, जब बाबा साहब अंबेडकर अपने घर पर बड़े आराम से बैठे हुए थे। 26 नवंबर 1949 बाबा साहब अंबेडकर ने इस देश का संविधान पूर्ण रूप से बनाकर तैयार कर दिया था। जी हां साथियों, वो अपने सोफे पर बैठे हुए थे और अपने सोफे में बैठकर एक पल में हंस रहे थे और एक पल में रो भी रहे थे। और इसी दौरान उनके साथ शंकरानंद शास्त्री जी बैठे हुए थे। शंकरानंद शास्त्री बाबा साहब की हालत देखकर वह सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो बाबा साहब अंबेडकर एक ही पल में हंस रहे हैं, एक पल में रो रहे हैं। जब शंकरानंद शास्त्री जी से नहीं रहा गया तो शास्त्री जी ने पूछा कि बाबा साहब क्या हुआ, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों आप एक पल में हंस रहे हैं और एक पल में रो रहे हो? तो बाबा साहब अंबेडकर ने बताया कि शास्त्री जी, आज मेरा संघर्ष पूरा हो गया है। शास्त्री जी ने कहा, बाबा साहब मैं समझा नहीं, आप क्या कह रहे हैं? तो बाबा साहब ने कहा, अपने देश के पिछड़े दलित लोगों को न्याय और हक दिलाने में मैं कामयाब हो गया हूं। इसके लिए मैंने देश में समान न्याय व्यवस्था लागू कर दी है। अब मैं निश्चिंत हो गया हूं। आज मेरा यह सपना पूरा हो गया है। लेकिन इस संघर्ष को, इस सपने को पूरा करते करते मैंने तमाम जो कठिनाइयां महसूस की हैं, उन कठिनाइयों को याद करके रो रहा था। एक समय वो था शास्त्री जी कि मेरा छोटा बेटा गंगाधर, बड़े ध्यान से सुनिएगा साथियों, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। यह बात सच्ची घटना में, यह कहानी नहीं है। यह एक सच्चा घटनाक्रम है जो हमारे मसीहा डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने अपने जीवन में जिया। आप सोचिएगा, बड़े नकारा और निकम्मे हो चुके हैं आप अपने समाज को खाई में धकेलते जा रहे हैं। मैं शायद बताकर आपके दिमाग को खोलना चाहता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर ने आपको जो कुछ दिया वह महज ऐसे यूं ही नहीं मिल गया आसानी से। बाबा साहब अंबेडकर ने बताया कि शास्त्री जी, मेरा छोटा बेटा गंगाधर, जो अभी हल्का फुल्का बोलना सीख रहा था, जिससे मेरे घर में किलकारियां गूंजनी शुरू हुई थीं, जिसने मुंह से थोड़े बहुत शब्द निकालने शुरू किए थे। एक समय ऐसा आया कि शास्त्री जी, उसको बुखार हो गया और मैं उस समय संघर्ष कर रहा था। मेरे पास इतना भी समय नहीं था मैं अपने बच्चे की दवाई ले आऊं। गंगाधर को लेकर मेरे बहुत सारे सपने थे। उसे इस देश का शासक बनाना चाहता था। मैं उसे इस देश का राजा बनाना चाहता था। जो मैंने संघर्ष किया, मैं अपने संघर्ष को, क्योंकि मेरी तो उम्र हो चुकी है, लेकिन मैं उसको आजादी में देखता चाहता था। मैं उसको बहुत कामयाब इंसान बनाना चाहता था। लेकिन एक समय वो भी आया। शास्त्री जी, मेरी राजनीति की बीमारी दिन पर दिन बढ़ती चली गई। उसकी तबीयत दिन पर दिन खराब होती चली गई। बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं, शास्त्री जी, उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे। मेरे बेटे को उस समय दवा दिलाने तक के पैसे नहीं थे। मैं इतना मजबूर बाप था। पर दोस्तों, आज के लोग इस बात को क्या समझेंगे? बाबा साहब आगे कहते हैं, शास्त्री जी, मेरे पास पैसे थे, पर लेकिन मैं इतना निकम्मा था कि मुझे अपनी औलाद पर पैसे लगाने के लिए पैसे नहीं थे। मेरे पास जो पैसे थे मैंने रखे थे कि मैं अपनी पढ़ाई कर सकूं और इस देश में जो शोषित, वंचित तबका है उनके लिए कुछ कर सकूं। क्योंकि अगर मैं पढ़ नहीं पाऊंगा तो नीचे तबके के लिए कुछ कर नहीं पाऊंगा।